बच्चे जो हमारा पुराना सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था वो था सेंटेंस। इसकी नॉर्मल रिवीजन कर लो कि सेंटेंस क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कंप्लीट थॉट होती है, ठीक है। मीन्स कि वो आपको कंप्लीट मीनिंग समझा देता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है और कैपिटलाइजेशन इसमें इस्तेमाल होता है, जिसका पहला वर्ड जो है वो अक्सर कैपिटल ही होता है, ठीक है। अब जिस तरह से एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मीन्स अली प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिए, इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि एक सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरह दूसरा सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग बुक, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। बाकी ये तमाम सेंटेंस जो है प्रेडिकेट कहलाता है, और फिर प्रेडिकेट जो बना है वो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से बना है, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस में ज़्यादातर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होता है, फिर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब पाया जाता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्ट काम करने वाले को या जिसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। अली प्लेस क्रिकेट, अली एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास द डूअर, अभी हमारे पास द डूअर बन रहा है क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। क्वेटा इज़ ब्यूटीफुल सिटी, अब यहाँ पे क्वेटा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्वेटा हमारे पास सब्जेक्ट हुई। इसका मतलब काम करने वाला या जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या होता है? ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो कुछ बताता है हमें सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट करता क्या है। और प्रेडिकेट किस चीज़ से बना है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से बना है। अब नीचे एग्जांपल है, ठीक है। अली हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये जो येलो कलर के ये सारे प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट किन चीज़ों से बना है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास पहला था डिक्लेरेटिव, जिसको असर्टिव भी कहते हैं और सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होती है कि जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो वो दोनों हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आप अपने मन में कोई भी पॉजिटिव बनाओ या उसको नेगेटिव में चेंज करो, या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, ये सारे हमारे पास डिक्लेरेटिव, असर्टिव या सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है, जो भी पॉजिटिव हो या जो भी नेगेटिव। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग सवाल पूछ सकें, ठीक है। वो सवाल या तो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा या तो WH वर्ड से पूछा जाएगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस। अगर वो WH वर्ड से पूछा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे इन्फॉर्मेटरी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का जो आंसर है वो यस और नो में मिलता है, और WH वर्ड का जो आंसर है वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन, वेयर है, वेयर तो ये WH वर्ड है, ठीक है, जिसका आंसर हमें पूरा मिलता है। आर है, अब आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जिसका आंसर हमारे पास यस और नो में होता है, जिसको हम लोग कन्फर्मेटरी क्वेश्चन कहते हैं। इसी तरह से व्हाट है, WH क्वेश्चन है, डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन को हम लोग कन्फर्मेटरी भी कहते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस को हम लोग इन्फॉर्मेटरी भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें हम लोग कमांड दें, ऑर्डर, किसी से रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें, या किसी को नसीहत करें, मीन्स या किसी को कोई चीज़ समझाए, इंस्ट्रक्ट करे, या कोई मशवरा किसी को दें, सजेशंस, ठीक है। अब ये अक्सर जो है शुरू होता है वर्ब के साथ, ठीक है। किस तरह से? हम लोग वर्ब से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगता है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू करेंगे। ये ऐसे जुमले होते हैं जो बगैर सब्जेक्ट के होते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट वर्ब से शुरू है, ठीक है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिट डाउन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ओपन द डोर, कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, जिसमें आप लोग हुक्म ज़्यादातर देते हो। गिव मी द वाटर, ये हमारे पास रिक्वेस्ट हो सकता है। प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। काइंडली क्लोज द विंडो, ठीक है। एडवाइस है, एक्सरसाइज रेगुलरली, रिस्पेक्ट योर पेरेंट। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। कमांड में हम लोग हुक्म देंगे, किस तरह से? ये देखो, सिट डाउन, ओपन द डोर, कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, हुक्म। रिक्वेस्ट में हम लोग किसी से कोई दरख्वास्त पूछेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली क्लोज द विंडो, या कोई भी दूसरी सेंटेंसेस। नसीहत में हम लोग किसी को एडवाइस देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑफर योर प्रेज, रिसाइट द होली कुरान, इस तरह के। इंस्ट्रक्शन में हम किसी को कोई चीज़ बताएंगे, किस तरह से? टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, जैसे किसी को रास्ता बताते हैं तो आप इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। रीड द पैसेज केयरफुली, जैसे कोई टीचर बता रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब चौथा जो हमारे पास है वो है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में हम लोग स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करते हैं, या सडन इमोशंस। अब वो इमोशंस क्या होते हैं? या तो वो खुशहाली होती है, या तो वो सरप्राइज़ होती है, या तो वो कोई गम या गुस्सा होता है।